छोटे कमरे से बड़ी उड़ान। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी मजबूरियों से लड़कर एक मुकाम हासिल किया। दिल्ली का एक पुराना मोहल्ला, तंग गलियां, शोर भरे बाजार और छतों पर सूखते कपड़ों की कतारें। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा कमरा था जहां 18 साल का अर्जुन अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहता था। यह कमरा जिंदगी की सारी हकीकतों को समेटे हुए था, गरीबी, सपने और संघर्ष। अर्जुन का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मामूली नौकरी करते थे और मां घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। अर्जुन का सपना था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, लेकिन जिस माहौल में वह पला बढ़ा वहां सपने देखना भी एक अमीरों की हरकत मानी जाती थी। अर्जुन की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई। उसे बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपनी जरूरतों के लिए कुछ भी मांग सके। कई बार उसे फटे जूते पहनकर स्कूल जाना पड़ता था। किताबें उधार में मिलती थीं और कॉपी के खाली पन्नों को जोड़कर नया रजिस्टर बनाया जाता था। जब अर्जुन ने 12वीं कक्षा में 92% अंक लाए तो पूरा मोहल्ला चौंक गया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, कॉलेज में दाखिले की लड़ाई। अर्जुन का सपना था कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और साथ ही कंप्यूटर कोर्स भी करे, लेकिन फीस, किताबें और दिल्ली में रोजमर्रा का खर्चा कैसे चलेगा। अर्जुन ने दिन में कॉलेज और रात में डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई और रात को स्कूटी पर खाना पहुंचाना, यह उसकी नई दिनचर्या बन गई। कई बार वह भूखा सो गया, कई बार थककर रास्ते में ही सो गया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। माँ जब पूछती, थकता नहीं बेटा, तो वो मुस्कुराकर कहता, थकता हूं माँ, पर रुकना नहीं आता। कॉलेज में अर्जुन ने कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया। उसे कोडिंग में दिलचस्पी थी। वह इंटरनेट कैफे जाकर घंटों यूट्यूब पर प्रोग्रामिंग सीखता। उसके पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन उसने एक पुराना डेस्कटॉप कबाड़ मार्केट से खरीद कर खुद से रिपेयर किया। रात को डिलीवरी के बाद वह देर रात तक कोडिंग करता। उसने फ्रीलांस वेबसाइट्स पर काम ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में कई रिजेक्शन मिले, लेकिन एक दिन उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, 500 रुपए का। उसके लिए वो 500 रुपए एक नई दुनिया के दरवाजे थे। धीरे धीरे अर्जुन को छोटे मोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। कॉलेज के तीसरे साल तक उसने 50,000 रुपए से ज्यादा कमा लिए थे। वह अब एक लैपटॉप खरीदने की सोच रहा था। उस दिन जब वह अपने हाथों से कमाए पैसों से अपनी माँ के लिए एक साड़ी और बहनों के लिए स्कूल बैग लाया, तो उसकी आंखों में गर्व था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में अर्जुन ने बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के लिए आवेदन करना शुरू किया। इंटरव्यू क्लियर करना उसके लिए आसान नहीं था। न तो उसका अंग्रेजी में हाथ मजबूत था, न ही कोई महंगी कोचिंग की मदद। लेकिन अर्जुन ने खुद को हर रात मिरर के सामने प्रैक्टिस कर करके तैयार किया। उसने गलतियां की, सीखा, फिर से कोशिश की। फिर एक दिन उसे कॉल आया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे 8 लाख रुपए सालाना पैकेज पर सिलेक्ट कर लिया था। उस दिन वह चुपचाप छत पर जाकर रो पड़ा। खुशी के आंसू थे वो। अर्जुन अब एक आईटी इंजीनियर था। उसने अपने छोटे से कमरे से नई दुनिया की शुरुआत की थी। सबसे पहले उसने अपने माता पिता को एक अच्छा सा 2 BHK फ्लैट दिलाया, बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और खुद के लिए एक साधारण सा लैपटॉप और चेयर खरीदी, क्योंकि वह जानता था कि असली दौलत सपनों को साकार करने की मेहनत में छिपी है, चीजों में नहीं। अर्जुन की कहानी उन लाखों लड़कों की कहानी है जो महानगरों की भीड़ में खो से जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। उसके पास ना महंगे कपड़े थे, ना स्मार्टफोन, ना अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास, लेकिन एक चीज थी जो दुनिया में सबसे कीमती है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने में लग जाती है। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हो सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।